हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले कि मैं एनर्जी चेक करूं, देखो आपके पर्सन आपके बारे में क्या अभी फील कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है आपको लेके, लॉन्ग टर्म का इंटेंशन क्या है और क्या वो आपको मिस करते हैं, इन सब सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि दिक्कत क्या है आप लोग दोनों के बीच में, आप लोगों की यूनियन में, या ठीक है जो भी है देख लेते हैं। उसके पहले हम महादेव का संदेश आप लोगों के लिए लेंगे आज। देखते हैं बाबा भोलेनाथ, भगवान शंकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शंकर आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्यों परेशान होते हो, अपने परिवार को लेके क्यों चिंतित हो? मैं हूं ना। वो आपसे कहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि आपका टफ समय चला है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना धोना बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? इमोशनल हो जाता है पर्सन, लेकिन बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि टफ समय आपने देखा है, आपके परिवार पे मुश्किलें रही हैं, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई है, आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने, कभी-कभी तो आपके खुद के जो जन्म से रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों ने भी आपका घर बसने नहीं दिया है। और इस वजह से आप शायद धीरे-धीरे अपनी उम्मीद खोते जा रहे हैं। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे उम्मीद मत खो, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, जो आप अपनी होप छोड़ रहे हो ना, कुछ लोग तो अपनी स्ट्रेंथ पूरी बनाए हुए हैं, आप पूरे हिम्मत रख रहे हैं कि आपके साथ भोलेनाथ है, आपके साथ माता रानी है, आपके साथ हम बजरंगबली हैं, जो भी इष्ट है आपके, गणेश जी हैं, आपको पता है कि वो लोग आपके साथ हैं। तो कुछ लोग तो आप लोग स्ट्रेंथ बनाए हुए हो, विश्वास रखे हुए हो, लेकिन मन के किसी कोने में एक चीज़ चलती चली आ रही है कि अब मेरा जो परिवार है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, या मेरी कभी शादी नहीं हो सकती है, या मुझे कभी अ, पत्नी का या पति का सुख नहीं मिलेगा, मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे, मेरा घर, अपना घर नहीं बसेगा, या जो बसा बसाया घर है उसमें कभी खुशियाँ नहीं आएँगी। ये जो चीज़ का डर है ना आपके मन में, आप उस डर से थोड़ा बाहर निकालिए, क्योंकि जब ऐसे आप अपने लिए रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करते हैं ना कि नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, तो भगवान शंकर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको संकेत देते हैं, यूनिवर्स से आपको संकेत मिलते हैं, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पाते हैं। और ये कोई, आप ये मत समझना कि सब लोग कैच कर लेते हैं, आप नहीं कैच करते हो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो 7 चक्रा है ना, आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको कि आपका जो कनेक्शन है, जो मैसेजेस आपको रिसीव करने चाहिए, इतनी परेशानी में और जो डाउट्स आपके अंदर में है, उसकी वजह से आप वो मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं। आपकी भी हैप्पी फैमिली होगी, क्योंकि आपका ये कार्ड अपराइट में आया है। आप ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो, लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि पहले अगर आप थोड़े साफ दिल के थे या सच्चे थे, तो आप बुद्धू थे। ये जो भी सोचते हैं ना, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, वो बहुत बड़े बदमाश होते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके अंदर में चीज़ों को सहने की, बर्दाश्त करने की इतनी ताकत होती है, वो ना बिल्कुल लाइफ में पिटते-पिटते वो एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग से हो जाते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो लोग। तो आप स्ट्रॉन्ग बने हो, लेकिन आपने ना अपनी वो जो सच्चाई थी, वो सच्चाई आपने खोई नहीं है। ये चीज़ से भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं।
कई बार होता है ना, लोग को हार्डशिप आती है तो वो रूड हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ इस बीच और कुछ होता है, कुछ थोड़ा बहुत आ गया तो घमंडी भी हो जाते हैं। बस वो एक टॉक्सिक चीज़, कोई किसी तरीके की सोच, टॉक्सिक सोच आपके दिमाग में चल रही है, आपके अ, खुद को लेके। या अगर मान लीजिए कोई मिला, किसी ने कह लिया कि अरे बहुत काले हो गए हो या बहुत काली हो गई हो, अरे क्या हुआ? आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं, ये क्या कितना वेट बढ़ा लिया है, ये क्या बाल झड़ गए तुम्हारे। इस तरीके की बीमार हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ लोग बोलता है ना, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि वो कभी जब आप मान लीजिए कि अभी ठीक है, एज बढ़ते-बढ़ते बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में चेहरा चेंज होते रहता है। तो जब थोड़े आप बेटर कंडीशन में थे, जब आपके चेहरे पे चमक थी, वो तब जब वो लोग आपको देखते थे ना, आप याद करना कि वो आपकी तारीफ़ करते थे क्या? नहीं करते थे। लेकिन जब अब आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत आपके अनुभव दिखने लग गए हैं, ऐज का असर दिखने लग गया है, अब उनको दिल में खुशी मिलती है कि अच्छा पहले जो वो था वो अब नहीं है। अब तुरंत से जवाब देना, तुम क्या पहले जैसे दिखते थे वैसे अभी हो 2 साल बाद, 5 साल बाद? एकदम छूटते ही आप बोल देना। ठीक है? थोड़ा इस तरीके से जवाब आप ज़रूर दो। वो कह रहे हैं भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है? और जो तुमने टाइम देखा है उसका जो फ़ायदा है वो अभी तुमको नहीं दिख रहा है, जिसकी वज़ह से तुम अपने आप को ऐसा ब्लेम कर रहे हो या कर रही हो। लेकिन इसका जो फ़ायदा है ना वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में दिखेगा, क्योंकि मैं वो देख सकता हूँ, तुम वो नहीं देख सकते हो, तुम लोग वो नहीं देख सकते हो। तो भरोसा रखो मेरे ऊपर में, अपना विश्वास मेरे ऊपर मत खोना। और जब भी समय मिले मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाना जल चढ़ाने के लिए मेरे ऊपर में। वो कह रहे हैं कि मैम इतने से ही तो प्रसन्न हो जाता हूँ, कहाँ तुम लोगों से कुछ भी माँगता हूँ। नहीं भी करोगे तो भी मैं तो करूँगा ही, तुम्हारे कर्मों के फल तो मुझे तुम्हें देने ही हैं, अच्छे वाले के भी देने हैं। जब उल्टी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो ये समझ लो कि वो मैं कुछ क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से, कुछ रास्ते के पत्थर हट रहे हैं ताकि आपकी जो फैमिली है वो खुश रह सके, वो बन सके। थोड़ा मेडिटेशन आप लोग कीजिए। तो ये इतना सुंदर सा मैसेज था आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से। इतना प्यारा मैसेज, मुझे तो लगता है कि बहुत खुश है महादेव। हैप्पी फैमिली का कार्ड आना, स्ट्रेंथ का कार्ड आना, ये छोटी बात नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं जनाब आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर का भी इस वक्त क्या हाल है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? ये अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस वक्त आपके जो पर्सन है, मुझे कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे दो एनर्जीज आई हैं, दो थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज हैं। ओके, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूंगी। एक चीज तो ये है कि इस समय आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अकेला फील कर रहे हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, उनका दिल जो है इस व्यक्ति का वो दर्द में है। इसको ऐसा फील होता है कि क्या पूरी दुनिया ही मतलबी है, क्या आप ही मतलबी हो, क्या आप अगर थोड़ी सी गलती इनसे होगी तो क्या आप ऐसे में इसको माफ कर सकते हो, क्या इतने कठोर दिल के आप हो, इतने पाषाण हृदय के आप हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए इस मुसीबत की घड़ी में ना वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? और इनका इनको आपकी याद बहुत आती है, इनको आपकी प्यारी-प्यारी, अच्छी-अच्छी बातें बहुत याद आती हैं और इनको आपसे मिलने का भी मन करता है और एक अपने अ, अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं,
ये पर्सन और आपसे मिलने की सोच रहे हैं, ठीक है? अभी कोई एक्शन नहीं है, ये मैं ज़रूर बता देती हूँ। कुछ इस कार्ड को लेके मैं ये कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन किसी के बीच में हो सकता है, पर अभी उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वेट करते हुए और वेट करके आपको मिस करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है, कुछ उनकी लाइफ में ऐसा इस समय घटित हो रहा है, कुछ उनके लाइफ में कुछ ऐसा, किसी से झगड़ा, किसी तरीके की ऐसी चीज़, किसी से सेपरेशन, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन के साइड से। तो इतना मैं कह देती हूँ कि अगर आप जानते हो, आप में से अगर आपका आपके पर्सन के साथ अभी अभी हाल-हाल में कोई फाइट हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, तो फिर ये एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है और उस झगड़े की वजह से आपके पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स को अम, उतना आपको नहीं बता रहे हैं या सुलह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उन लोगों के लिए जहाँ पे ये आपके साथ अभी कुछ हुआ है, जिनके साथ कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कुछ अभी ऐसी चीज़ नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में उनका किसी के साथ तो कोई झगड़ा, कोई सेपरेशन, कोई ऐसा टावर मोमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं, वो अकेला फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ भी है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको थोड़ा ऐसा आपके लिए भी मुझे थोड़ा-सा गुस्सा दिख रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कि नहीं तुम्हें बात करनी है तो मत बात करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन का मानना है कि अगर आप इसकी लाइफ में नहीं आओगे तो इसका क्या मतलब है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है। उनको इस बात का गुरूर है कि उनके हाथ में एक और ऑप्शन है, जिसकी तरफ वो आगे, अब उनको उनके पास चॉइस है कि उनको किसी एक की तरफ आगे बढ़ना है। वो अभी मैं और आगे कार्ड्स निकालूँगी, तो वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ तो नई शुरुआत, कुछ तो किसी को डेट करना, किसी से फिर से बातचीत स्टार्ट करना या अपने आप को खुश करना, अपने आप को खुश रखना है इस पर्सन को। देखिए, यहाँ पे जो जिनके साथ आपके पर्सन का ये टावर मोमेंट चल रहा है, कुछ मैं वहाँ पे एक एनर्जी बता देती हूँ। हो सकता है ये आपसे अभी कनेक्ट करे, हो सकता है ये आपके साथ कनेक्ट नहीं करे। आपके पर्सन का ये सेपरेशन या लड़ाई झगड़ा ये सब वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे कि या तो आपके पर्सन ने या तो फिर जिनके साथ ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे बहुत बहुत बम्पी रिलेशनशिप रहा है। बम्पी एज़ इन कि होते हैं ना, बोलते हैं ना बम्पी राइड है, बहुत ऊपर-नीचे, ऊबड़-खाबड़, तो अच्छा नहीं चल रहा है वहाँ पे रिश्ता। तो वहाँ पे वो रिश्ता थक-हार के ये व्यक्ति अब ख़त्म करने का सोच रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर अगले ने शायद यहाँ पे कुछ ऐसा किया है, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन जो है वो इस वक़्त उलझन में भी है और थोड़ा-सा गुस्से में भी है, लेकिन अपने पावर में ये रहना चाहते हैं। ये अपना पावर लूज़ नहीं करना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उस पे इस पर्सन को बहुत भरोसा है। उनको लगता है कि वो जिसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे ना, ये आप हैं, तो अभी मैं आगे और कार्ड्स ले लूँगी। तो उनको लगता है कि फिर ये कर लेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जिससे चाहे उसके साथ रियूनियन कर लेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। ठीक है? हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या फीलिंग्स है? बहुत कुछ देखा है इस व्यक्ति ने अभी अपनी लाइफ में और हो सकता है कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से, जिसकी वजह से इसके मन में डाउट्स आ गए हैं कि रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक़्त। देखिए, ये टावर मोमेंट मुझे लगता है ना इनके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के साथ ये सिचुएशन चल रही है। मेबी आपके पर्सन अगर मैरिड है एंड इफ यू नो कि उनके उनके जीवन साथी के साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वो जिनके साथ मैरिड है, तो फिर ये सिचुएशन वहाँ पे भी हो सकती है।
क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन को ये लगता है कि उस थर्ड पर्सन ने इनकी मेहनत का उतना जवाब नहीं दिया, वो शायद इनको समझती नहीं है या फिर ये उसको नहीं समझते हैं, पर इनको लगता हो कि वो उनको समझते हैं। या फिर यही फीलिंग इनकी वाइफ की भी हो सकती है कि उसकी वाइफ को लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है, लेकिन ये सैटिस्फाइड नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है वहाँ पे कि इन्होंने तो बहुत कोशिश की है, और वहाँ पे अगर एक चीज़ को, वो एक इश्यू को मान लीजिए किसी तरीके से भी ठीक करते हैं, तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को खड़ी करते हैं तो तीसरी खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके का, इसलिए मैंने बोला कि बहुत बम्पी रिलेशनशिप है वहाँ पे वो। अब ऐसे रिलेशनशिप में होने के कारण आपके पर्सन इस वक़्त अकेलापन फ़ील करते हैं, आपकी काफ़ी याद आती है, रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए आती हैं, और इनको यही चीज़ याद आती है कि वो कितनी सरलता से आपके सामने कुछ भी बातें कर लिया करते थे। कोई भी टॉपिक पे बातें कर लिया करते थे और आप बहुत अच्छे से वेरी केयरफुली उन चीज़ों को आप सुनते थे और सुन के उन चीज़ों को एप्रिशिएट करते थे। ओके? तो जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे, अभी आपकी तरफ ये आगे नहीं बढ़े हैं, मिलने का मन करता है कि मिल के डेट करें, थोड़ी अपनी जो तकलीफ़ है, अपना जो अकेलापन है वो दूर करें, लेकिन फिर लगता है कि शायद ये दूर का ढोल है इसलिए सुहावना लग रहा है, शायद अभी आपसे दूर है इसलिए इतनी आपकी याद आती है। पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कि अम, आप भी कहीं वैसे तो और पहले जो लोग हैं उनकी तरह तो नहीं निकल जाओगे। ये चीज़ भी आपके पर्सन को कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है। पर ऐसे में ये भी थोड़ा अपने अंदर भी झाँकना चाहिए। कभी पर्सन जो है ओवर कॉन्फिडेंट होके भी बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, ठीक है? तो फायर साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं सैजिटेरियस, लियो या फिर एरीज़, ओके? बट जब आपको वो याद करते हैं तो बहुत इमोशनल होके याद करते हैं। यहाँ पे भी इमोशंस हैं, यहाँ पे भी इमोशंस हैं और यहाँ पे भी इमोशंस हैं। एक्शन के लिए डिले दिख रहा है, उसमें एक देरी दिख रही है, उसमें थोड़ा पॉज़ लगाया हुआ है आपके पर्सन ने। आप समझ ही सकते हैं जब किसी की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो एकदम से कुछ नया नहीं करना चाहेगा। तो आपको याद करते समय इमोशनल होते हैं, आपको याद करते समय पीछे के दिनों में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी घटना घटी थी, बहुत अच्छी-सी, बहुत प्यारी-सी, या कुछ जो भी आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ आई थी साथ में, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कहीं पे, उनको कोई डिसीज़न ऐसा लेना पड़ गया कि आपसे मूव ऑन करना पड़ गया, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं। और ऐसे में इमोशंस आपके पर्सन के ना बहुत ज़्यादा हावी हैं इस वक़्त। देखिए और आपके लिए ये इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं? आपके पर्सन और आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स, हाँ। आपको लेके ये खुद भी इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और उनको लगता है ना कि उन्होंने ना आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, और इसलिए अब आप मुँह फुला के बैठ गए हो। आप बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने मन को एकदम उनकी तरफ से ऑपोज़िट मोड़ लिया है। अपने इमोशंस को खुद तक रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स जो पहले आप बातों के थ्रू, अपने हाव-भाव के ज़रिए इसको दिखाया करते थे, तो वो सब आपने बंद कर दिया। और अगर बातचीत नहीं होती है, मिलना नहीं होता है, तो आपका वो प्यारा-सा जेस्चर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हालाँकि अभी भी जब आपकी पिक्चर वो कहीं से भी देखते हैं, या अगर खुद उनके पास कोई आपकी फ़ोटोग्राफ है, कोई उनके मोबाइल में कोई अगर पिक्चर है, हो सकता है उन्होंने आपके डीपी से या आपके कहीं जो भी सोशल मीडिया पे आप डालते हो, वहाँ से अगर उन पिक्चर्स को ले लिया होगा, तो उसको भी देख के ना वो इमोशनली होते हैं। मुझे ना ऐसा कोई आपसे हो सकता है, देखिए मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो कार्ड्स अभी आए हैं, इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस एंड इमोशंस ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो उनको लगता है कि उनको उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए अब आपने अपना प्यार शो करना बंद कर दिया है। आपने कॉल्स बंद कर दिए हैं करने, और मैसेज करना भी ख़त्म कर दिया। अब आप मैसेजेस नहीं करते हो और आप बिल्कुल
शांत होके बैठ गए हो, अकेलेपन में जीते हो, ऐसा उनको लगता है। मेबी आपके जो पिक्चर्स है वो सोशल मीडिया पे मोस्टली अकेले के ही होते हैं, या अगर वो कहीं आपको देखते हैं जैसे ऑफ़िस है, कॉलेज या जहाँ पे भी हो, तो वो देखते हैं आपको शायद, और वो अंदर से गिल्ट फ़ील करते हैं कि क्या वो थे इन सब चीज़ों का कारण, या फिर होनी में ये सब चीज़ें लिखी थी। बहुत सारी चीज़ें आपको देख के ना आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, और लगता है कि साथी हो तो आपके जैसा हो, लाइफ पार्टनर हो तो आपके जैसा हो, जो कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता है, जो लॉयल होता है। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं आपके पर्सन। तो इनको ना थोड़ा वो भी लगता है कि अगर आपको पता चल गया होगा किसने आपके साथ और क्या-क्या गलत चीज़ें की हैं, तो दुःख होता है इस पर्सन को कि कहाँ मैंने इतने प्यारे पर्सन के साथ अपने इतने प्यारे दोस्त, इतने प्यारे पार्टनर के साथ मैंने क्या कर दिया। ठीक है? एक चीज़ और मुझे लग रही है कि अगर आपसे दूर होके आपके पर्सन ने जिस थर्ड पर्सन के साथ में अपने संबंध को कंटिन्यू किया था, या फिर किन्हीं के केस में अगर शादी भी की थी, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है उन लोगों के बीच में। कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन अभी भी, देखिए मैं गलत नहीं बोलूँगी कि सोच ही लिया है कि खत्म ही करना है। वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन नहीं हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं दोनों एक-दूसरे के साथ में। अगर आपके पर्सन हो सकता है जब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, थर्ड पार्टी एकदम उलट जाती होगी, चिढ़ जाती होगी, या फिर जब वो कोशिश करती होगी तो आपके पर्सन को वो तरीका सूट नहीं करता होगा। तो कुछ ऐसा है जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, कंपैटिबिलिटी में उन दोनों को ही संघर्ष करना पड़ रहा है। और कुछ लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि किसी एक को वहाँ पे लगता है ना कि बड़ी मेहनत की है, अब और मेहनत करनी क्या चाहिए क्या उस रिश्ते को बचाने के लिए, तो इस तरीके का डाउट भी वहाँ पे आ चुका है, ठीक है? तो ऐसे में आपके बारे में या आपकी याद आना, या आपका प्यार याद आना, या जो जो भी रोमांटिक बातें आप लोगों के बीच में हुई थी, या बड़े अच्छे से बहुत प्राइवेट से पल आप लोगों के गुज़रे होंगे, अच्छी-सी बातें, सब कुछ भी जो भी नाइस सा जेस्चर होता है, रोमांटिक जेस्चर होता है, तो वो सब कुछ बहुत लाज़मी है कि आपके पर्सन को ना याद आएगी आपकी वो बातें। आपके पर्सन आपसे बस एक चीज़ चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के लिए कोई बहुत बुरी भावना मन में नहीं रखो। और अगर इस व्यक्ति की प्लानिंग है आपको मैसेज करने की या बात करने की, तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी बातें हो ना, वो थोड़ी शांतिपूर्वक बातें हो जाए, थोड़ी आराम से बात हो। अ, कोई अ, ऐसी चीज़ मन में नहीं आप रखो कि मिले भी हैं या फ़ोन पे भी बातें कर रहे हैं तो अजीब-सी कड़वाहट है, वो नहीं वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा जो हो चुका है देखिए उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता है, और ये बात फैक्ट है कि जो हो चुका है उसको आपके पर्सन का सोचना सही है। ये कोई भी बोलेगा कि उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको भुलाया तो नहीं जा सकता है, पर हाँ, थोड़ा दबा सकते हैं उसको ताकि कुछ नया ग्रो हो सके, कुछ नई चीज़ आगे बढ़ सके। तो यही वो चाहते हैं, शांति बहाल करना चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। अच्छी एनर्जी है, ठीक है? और आपके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, हाँ। ओके, 6 ऑफ, ओह हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है आपके पर्सन को क्या लगता है? वो अपने उस डिसीज़न पे पछताते हैं जो उन्होंने आपको छोड़ने का निर्णय लिया था। आपको छोड़ने का जो डिसीज़न लिया था, वो डिसीज़न आपके पर्सन को लगता है कि वो गलत डिसीज़न था, वो उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। उनको आपसे अपने जिसको जिसमें अपना सोलमेट अब दिखता है, पता नहीं पहले वो चीज़ वो समझ नहीं पाए थे, मेबी किसी का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था, किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का जॉब, किसी का चेहरा, फिगर, फैमिली कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा होगा।
तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने ना डिसीजन लेने में जल्दीबाजी कर दी थी, आधी सच्चाई देखी थी किसी की, चाहे आपकी हो, चाहे दूसरे पर्सन की हो। आपकी अगर आपको पूरा समझते, अगर दो नाव पे पाँव नहीं रखते तो और आपको पूरी तरीके से समझते, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने फिर आपको चुना होता, थर्ड पर्सन को नहीं चुना होता। तो जल्दीबाजी आपके केस में ये चीज़ की। थर्ड पर्सन के केस में जल्दीबाजी ये की कि ऊपरी-ऊपरी चीज़ें देखी, ज़्यादा समय नहीं दिया और जल्दी से कोई डिसीज़न लिया है। चाहे उसको अपना एक कमिटेड पार्टनर बनाने का, सारे लोगों को बताने का कि वो उसके साथ है, अपने एक्साइटमेंट में, अपनी जल्दीबाजी में या जो भी सामने से दिख रहा था, वो बहुत प्रभावित थे उस थर्ड पर्सन के साथ ना। जितना कुछ दिखा, जितने समय में, जितने महीनों में जितने दिनों में या सालों में, वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि बाकी का आधा सच जो है अम, आधा सच छुपा हुआ था और वो इल्यूजन में आ गए थे, ठीक है? ये चीज़ अब आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरे से ये गलती तो हो गई है। तो अब विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनका मन है आपको प्यार देने का, इनका मन है आपके साथ रिलेशनशिप में आने का और आपके और अपने रिलेशनशिप को फिर से रिबिल्ड करके खड़ा करने का। एक चीज़ और है जो, चूँकि मैं अभी इसको आपके पर्सन से रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन को ऐसा भी फ़ील होता है कि वो अपने काम पे अभी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है और वो सोच रहे हैं कि हाँ, डिले तो हो रहा है कि आप लोगों का रिश्ता पीछे छूट रहा है। वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश नहीं दिख रही है। बस ये सोच रहे हैं कि आप हर चीज़ को भूल जाओ, वो भी भूल जाते हैं और आगे कुछ नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि गलती तो यहाँ पे हो चुकी है। तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि थोड़ा मैं अपने काम पे ध्यान दूँ। तो एक गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रही है कि देरी होती चली जा रही है और उस देरी का डैमेज भी हो रहा है। ये रिश्ता जो है ना, ये पर्सन आपके समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो आपका और आपके पर्सन का रिश्ता है, वो डैमेज हो रहा है। इसमें विश्वास खोता चला जा रहा है, इसमें ऑफ कोर्स रोमांस एंड स्पार्क वो तो पता नहीं कितना बच गया है, आई डोंट नो, वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। पर ये एक चीज़ हो रही है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन को लगता है कि जिस तरीके से अब आप चले गए हो एकदम इनसे दूर और अपनी सोच में चले गए हो कि कैसे मेरे साथ ऐसा किसी ने किया। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि और फिर ये तो नहीं है कि आप कहीं बैठे हुए या कहीं आश्रम बना के आप उसी झोपड़ी में चले गए हैं और किसी से मिलते-जुलते नहीं हैं। आप तो इसी समाज में रह रहे हैं ना। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आप काम भी कर रहे होंगे, अगर आपका कोई व्यापार है, आप अपने व्यापार पे भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आपके पर्सन को हो सकता है ये लगता हो कि अब आप उधर बहुत बिज़ी हो गए हैं और भूल गए हैं, कहीं इस रिश्ते को आप भूल गए हैं। तो वो जो स्पार्क की कमी है, वो इसके कुछ यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं कि वो स्पार्क मिसिंग है, अब वो रोमांस मिसिंग है। कुछ एक-दूसरे के लिए करने की जो चाहत है, तो ऑफ कोर्स वो तभी होगा ना जब आप लोग बात करोगे या कुछ कोई अप्रोच करेगा किसी को, चाहे आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, आप तक पहुँचने की कोशिश करे या फिर आप उन तक पहुँचने की कोशिश करो, ओके? तो उस कोशिश की यहाँ पे ज़रूरत है, ये आपके पर्सन को यहाँ पे फ़ील होता है। तो ये चीज़ तो है कि डैमेज हो रहा है, ये तो आपके पर्सन ने फ़ील किया है। अब मिस करते हैं ना आपका वो रोमांटिक टॉक्स, वो कन्वर्सेशन, वो प्यारी-प्यारी बातें, मीठी-मीठी बातें जो आप इस पर्सन को जब बोलते थे और ये इतना अंदर से गुबार से भर जाता था कि मैं कितना स्पेशल हूँ, किसी को भी अच्छा फ़ील होगा। ये वैसी बातें करते होंगे तो आपको भी तो अच्छा फ़ील होता होगा ना? एवरीबॉडी नीड्स लव, एवरीबॉडी नीड्स सच पेप टॉक, जिससे कि किसी का भी दिल जो है ना, वो थोड़ा खुश हो, दिल को हीलिंग मिलती है, दिमाग शांत होता है। तो ये चीज़ें दैट्स पीपल नीड पार्टनर एंड आगे जाके तो ठीक है, फिर रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें तो आती है। फिर उसी के बेसिस पे कि ये पर्सन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो मेरे जीवन में आगे तक चलेगा।
अगर उतना सीरियस कोई है तो मुझे वो सीरियसनेस तो अभी नहीं दिख रही है, पर आपका वैल्यू तो समझ में आ चुका है आपके पर्सन को, कि हड़बड़ी में गड़बड़ तो कर दी थी। देखते हैं कुछ स्टेप ये लेंगे क्या आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओफो, इतने इमोशंस से आपको इतने प्यार, अगर ये कहीं आपको देखते हैं ना, ये इनकी नजरों में इतना प्यार होता है आपके लिए, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ इमोशंस ही नजर आ रहे हैं। कभी ऐसा इसको फील होता है कि अब अगर मुझे ये नेक्स्ट टाइम मिली ना, मैं इसकी झोली को खुशियों से भर दूंगा, बिल्कुल ऐसा फील होता है। कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर रहती है इस पर्सन के मन में। पर इस एक जो फैक्ट है उसको हम नहीं नकार सकते हैं कि किसी किसी के पार्टनर तो देखे, किसी को किसी के साथ है अभी, ठीक है, लड़ाई हो रही है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वो अपनी जगह है चीजें, पर मन में तो यही है कि आपको बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत ज्यादा खुश रखना है, बहुत फील करते हैं आपके लिए। हाँ, एक चीज और है, थोड़ा सा ना गुस्सा भी है, थोड़ी जिद और जो ईगो है, गुस्सा बोलो, या कभी कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो उसमें उस वो भी एक चीज है कि अम, थोड़ी अकड़ हो जाती है ना, कि वो नहीं कॉल कर रही है तो मैं क्यों कॉल करूं, या वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों कॉल करूं, इस तरीके की चीजें भी हो जाती है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। पर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। आपको होगी कि हाँ, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, इससे क्या होता है, फीलिंग्स को लेके क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे दूर रह के। बॉटम में आप देखो क्या है, एस ऑफ wands है। ये ज्यादा दिन नहीं दूर रहेंगे आपसे। आगे तो ये बढ़ेंगे। बहुत बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा है। ये आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा समय बिताना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत पैशन है, यहाँ पे रेड कलर है देखिए, बहुत पैशन है। तो कम्युनिकेशन भी होगा, ये मिलने भी आएंगे, ये आपसे बात भी करेंगे। आप देखना, ये बहुत खुश रखेंगे आपको। अकड़ दिखेगी आपको कि इसके नेचर में अकड़ है, जिद है, वो सब कुछ दिखेगा। एंड अभी मुझे ध्यान में आया, आप लोग ऑफ कोर्स भूले नहीं होंगे, जो भगवान शंकर की तरफ से जो आप लोगों के लिए मैसेज आया था, वो भी हैप्पी फैमिली का ही था और स्ट्रेंथ का था। तो स्ट्रेंथ का जब कार्ड आता है ना, तो वो एक मैसेज लाता है, जो मुझे अभी ध्यान में आया, कि थोड़ा वेट जरूर करना। जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि हम किसी को भी कहते हैं थोड़ा हिम्मत बांध के रखो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा स्ट्रेंथ रखो, तो वही वाली चीज है कि थोड़ा सब्र रखो। कितने प्यारे कार्ड्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी प्यारी एनर्जी आ रही है। आई होप कि आप लोग हील करते रहे अपने आप को। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस व्यक्ति को कॉल कर ले, जी नहीं, आप लोग अभी मत कीजिए, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन ही वैसी नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके अभी। उसको उधर कुछ अपना क्लियर करना है, तो वो क्लियर करके, आप भी चाहते हो ना कि पूरा साफ सुथरी अपनी लाइफ को करके आपकी लाइफ में, ना कि फिर से ये सब झमेले लेके आए और फिर से मेस क्रिएट हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो फिर आप ही नहीं हैंडल करना चाहोगे उसको। दैट वुड बी टू मच फॉर यू अगेन टू हैंडल। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड। जो भी आप लोगों की शुरुआत होगी बहुत पैशनेट होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग भी फॉरगिव करोगे इसको, जिस तरीके से आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। तो मुझे तो लगता है, पर देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो इस व्यक्ति के साथ। आप रिकंसिलिएशन में आना चाहते हो क्या? ये लीजिए भाई, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स, अपना सुखी संसार, सुखी परिवार, शादी, बच्चे। अगर उतना दूर तक अभी नहीं सोचा है तो फिर यूनियन की, मैं इसका साथ दूं, ये मेरा साथ है, और ये जो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ ही बने। कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये मेरा खर्च उठा ले, या ये यही मुझे हर जगह ले जाए। नहीं, बस वो साथ ही बहुत होता है। ये अपने ऑफिस में रहे, आप अपने ऑफिस में रहो, बस पता रहे कि हाँ, वो मेरा है या वो मेरी है, वो मेरे लिए कमिटेड है या वो मेरे लिए कमिटेड है। किसी का फोन चेक करने की जरूरत ना पड़े, इतना विश्वास हो उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में।
ये पता हो कि वो कहीं दूसरे शहर गया है या फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो आपको परेशानी होनी चाहिए, लेकिन ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, ठीक है? तो वैसा वाला विश्वास, वैसा वाला अ, वैसी वाली लाइफ़ आपको चाहिए। तो मैं आप खुद ही बताओ मैं इसके आगे और क्या देखूँ? तो पहला ही तो कार्ड आ गया 10 ऑफ कप्स का, तो मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों को किसी मटेरियल चीज़ों ने अभी जोड़ा हुआ है। यहाँ कुछ भी मटेरियल चीज़ों ने नहीं जोड़ा हुआ है आप लोग दोनों को। आप लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप लोग सोल लेवल पे जुड़े हुए हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओह माय गॉड! ब्यूटीफुल एनर्जीज़। आप लोग ज़रूर क्लेम करना ऐसे ऐसा एक सुखी संसार, ऐसा ही एक ऐसा रिश्ता जिस पे डिपेंड हुआ जा सके, डिपेंडेबल पर्सन हो, अ, सच्चा निष्ठावान साथी हो, जिसका चरित्र अच्छा हो। चलिए पास्ट में जो हो गया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। अम, लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो भूलना पड़ेगा। इतना कष्ट आपको उठाना पड़ेगा उन चीज़ों को भूलने का, जब ये पर्सन आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाए तो। एक बार ये चीज़ करके देखना। आप थोड़ा अगर मेरी बात मानते हैं, देखिए मुझे ना ज़्यादा फ़ोर्स करने की आदत नहीं है। मैं आप देखते होंगे मैं जब रीडिंग करती हूँ मैं बहुत फ़ोर्स नहीं करती हूँ। एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ आप लोगों से, ठीक है? अपना मान के। तो आप लोग अब ये ज़रूर करना कि एक बार बात कर लेना, आराम से बात करना, एक्सप्लेनेशन माँग लेना, फिर घर लौट आना और सोचना उस बारे में, ठीक है? ओके? तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ये है, ये एक्चुअल बात है कि आप जितने अच्छे हो ना, सच में ये व्यक्ति आपको डिजर्व नहीं करता है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये ना, आपको बहुत याद कर रहा है इसका ना, आपके साथ बहुत अच्छा-अच्छा समय बिताने का मन कर रहा है। और इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आपने इसमें क्या देख लिया कि आप इतना इसको पसंद करने लग गए। ये खुद भी इसके दिमाग में आता है। एक्चुअली ये चीज़ मैं भी सोच रही थी, पर ठीक है, जो होना होता है वो हो जाता है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? हाँ, ये डाउट तो है इसके मन में कि कहीं आप भी उसको छोड़ तो नहीं दोगे जैसे दूसरे इसको छोड़ते हैं। तो इसको ना खुद के व्यवहार पे भी तो फ़ोकस करना चाहिए, उस पे भी तो थोड़ा ध्यान दें कि ये कहाँ गलती कर रहा है, अपनी ज़िद, अपनी अकड़, अपना ईगो, ज़िद, इन सबको लेके कहाँ लेके जाएगा? फिर तो ये हमेशा ही अकेला रहेगा, या जो इसकी लाइफ़ में आएगी उसको भी ये फिर ऐसे ही ना तबाह-ओ-बर्बाद करता रहेगा फिर, अगर इसी एनर्जी में रहा तो। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो कितना कोई एक तरफ़ा तो अंडरस्टैंड नहीं करता रहेगा ना, खुद को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, खुद को भी तो 2-2 ऑप्शंस, 3-3 ऑप्शंस लेके नहीं चलने चाहिए। तो ये थी आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपके जो भी इष्ट हैं, आप लोग उनकी जय-जयकार ज़रूर करते रहिएगा। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, इस साँस के लिए, इस ये घर, ये कपड़े, ये गर्म कपड़े जो भी मिल रहे हैं, ये जो गर्मी के दिनों में एसी का सुख आप लेते हैं, घर से बाहर निकलते सुरक्षित घर लौटते हैं, कितनी बड़ी बात है। भोजन है आपके पास। थैंक यू सो मच।